पश्चिम बंगाल की नई सरकार की नई मिड डे मील व्यवस्था में अंडे नहीं होने पर विवाद थमा नहीं, तो खबरें हैं कि ओडिशा की तरह बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। बीच का रास्ता क्या कि मिड डे मील भी दे देंगे और अंडे अलग से दे देंगे, उसके लिए अलग फंड दे देंगे। लेकिन इस सब में जो मूल सवाल है उसको भी समझने की जरूरत है। 100 बात की एक बात ही कि क्या अंडे वाकई नॉन वेज होते हैं? मतलब माने तो नॉन वेज ही जाते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ परंपरा का सवाल है, संस्कृति का सवाल है, या वाकई अंडे मांसाहार होते हैं, नॉन वेज होते हैं? यह समझने से पहले थोड़ा खबर को समझ लेते हैं। बंगाल सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कोलकाता के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील देने का काम इस्कॉन को दिया गया है। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैसे तो आप जानते ही हैं एक आध्यात्मिक संगठन है, कई मंदिर होते हैं इस्कॉन के, लेकिन वो कई राज्यों में मिड डे मील में पौष्टिक और साफ सुथरा खाना देने का काम भी करता है। तो बंगाल सरकार ने भी कोलकाता के सरकारी स्कूलों में इस्कॉन का खाना देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि अगर सफल रहा तो पूरे राज्य में यह लागू कर देंगे। लेकिन मसला यह हो गया कि इस्कॉन का खाना तो शाकाहारी होता है। वो कहते ही यही है कि सात्विक भोजन देते हैं। उनके जो भोजनालय होते हैं या जो प्रसाद के रूप में भी जो मंदिरों में मिलता है, वो जाहिर सी बात है वो शाकाहारी होता है। उनकी फाउंडेशन अक्षय पात्रा फाउंडेशन का खाना भी शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी से दिक्कत नहीं है लोगों को, लेकिन पहले मिड डे मील में बच्चों को अंडा भी दिया जाता था। इस पर विवाद खड़ा हो गया कि जिन बच्चों के परिवारों में उनके अंडा खाने पर कोई रोक नहीं है, उनसे अंडा क्यों छीना जा रहा है इस्कॉन के भोजन के नाम पर, कि प्रोटीन कैसे मिलेगा बच्चों को? तो जवाब में लोग कहने लगे कि भाई पहले भी अंडा रोज तो दिया नहीं जा रहा था, और प्रोटीन कई तरह के शाकाहारी भोजन से भी मिल सकता है, उसके लिए नॉनवेज देना क्यों जरूरी है? तो उस बहस में ना पड़ते हुए यह समझने की जरूरत है कि अंडे को क्यों नॉनवेज माना जा रहा है। नॉनवेज क्या होता है? भाई मोटे तौर पर नॉनवेज या मांसाहार उसको माना जाता है जिसमें कोई जीव हत्या हो, यानी किसी जानवर की जान ली जाए खाने के लिए। और क्योंकि मुर्गी के अंडे से ही चूजे निकलते हैं, तो अंडों को नॉनवेज माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर अंडे को कोई न खाता तो उससे चूजा निकलता, यानी उसके पैदा होने से पहले ही अंडा खाकर उसको मार दिया गया, यानी जीव हत्या कर दी गई। तो यह नॉनवेज आइटम है। और ऐसा इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि अंडों से चूजे निकलते हुए इंसान ने देखे हैं। लेकिन मुर्गी के हर अंडे से चूजा नहीं निकलता, क्योंकि हर अंडे में चूजा होता ही नहीं है। अंडे तो एक तरह से, मुर्गी के अंडे तो एक तरह से समझ लीजिए कि पैकेट हैं जिनमें चूजों की डिलीवरी होती है, पैकेट हैं जिनमें चूजे पैक होके आते हैं। लेकिन मुर्गियां अंडे ऐसे भी देती रहती हैं, खाली पैकेट भी देती रहती हैं। वो तो जब किसी मुर्गे के साथ प्रजनन होता है तब उस पैकेट में चूजा होने का चांस होता है। लेकिन मुर्गियां किसी मुर्गे के संपर्क में आए बिना भी अंडे देती रहती हैं। ऐसे अंडों में कोई चूजा नहीं होता, वो फर्टिलाइज्ड ही नहीं होते, वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। जब मुर्गे के संपर्क में नहीं आई मुर्गी तो बच्चा कहां से हो जाएगा? वो सिर्फ खाली पैकेट है। लेकिन अगर मुर्गा और मुर्गी एक ही बाड़े में रहते हैं तो यह पता नहीं चल सकता कि कौन से अंडे में चूजा हो सकता है, कौन से अंडे में चूजा नहीं है, कौन सा फर्टिलाइज्ड एग है, कौन सा अनफर्टिलाइज्ड एग है। इसलिए शायद पहले के जमाने में हर अंडे को नॉनवेज ही मान लिया गया कि भाई पता ही नहीं है किसमें चूजा है किसमें नहीं है, तो जीव हत्या का चांस तो है, तो ये सब नॉनवेज है। और आज भी जिन अंडों को देसी अंडे कहते हैं या फ्री रेंज अंडे कहा जाता है, उनमें चूजा होने का चांस होता है, क्योंकि उनमें पता नहीं होता कि किसमें चूजा निकलना था किससे नहीं निकलना था। क्योंकि फ्री रेंज का मतलब क्या? फ्री रेंज मतलब मुर्गे और मुर्गियों को खुला छोड़ दिया गया था, फ्री छोड़ दिया गया था, और उस टाइम मुर्गियों ने ये अंडे दिए हैं। तो इनमें कई अंडे ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे चूजे निकल सकते हैं, क्योंकि मुर्गी मुर्गे के साथ थी। तो ऐसे अंडे खा लेने में तो जीव हत्या का चांस है, इसलिए ऐसे अंडे नॉनवेज ही माने जाते हैं। लेकिन आजकल के जो
अंडों के कमर्शियल पोल्ट्री फार्म होते हैं, जो ये सफेद सफेद अंडे ट्रे में भर भर के आते रहते हैं, जो कमर्शियल अंडे होते हैं, वो इन कमर्शियल पोल्ट्री फार्म से जो आते हैं, उन पोल्ट्री फार्म में तो मुर्गे रखे ही नहीं जाते, सिर्फ मुर्गियां ही होती हैं। वो बिना मुर्गों के ही अंडे देती हैं, और क्योंकि वो मुर्गों के संपर्क में ही नहीं आती, तो अंडों में चूजे तो हो ही नहीं सकते, और चूजे हो ही नहीं सकते तो अंडे तोड़ने से कोई जीव हत्या हो ही नहीं सकती। इन वाले अंडों में, पोल्ट्री वाले, कमर्शियल पोल्ट्री वाले अंडों में, फिर भी क्योंकि पारंपरिक रूप से अंडों को नॉनवेज मानते हैं, इसलिए इन कमर्शियल फार्म से आए अंडों को भी लोग नॉनवेज ही मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भले ही उनमें चूजे ना होते हों, लेकिन अंडे आते तो मुर्गी के शरीर से ही हैं भाई। तो वो तर्क तो दूध पर भी लागू है, दूध भी गाय भैंस के शरीर से ही आता है, लेकिन वो पारंपरिक रूप से शाकाहारी माना जाता है। सेम केस शहद का है, वो भी तो मधुमक्खियों से लिया जाता है, लेकिन वो भी शाकाहारी ही माना जाता है, क्योंकि न तो दूध में कोई जीव हत्या होती है, न शहद निकालने में कोई जीव हत्या होती है। तो दूध को, फिर दही, मक्खन, घी, शहद को, सबको शाकाहारी माना जाता है, जबकि वो लॉजिक कमर्शियल पोल्ट्री फार्म के अंडों पर नहीं लगाया जाता। हालांकि उनमें भी जीव हत्या नहीं हो रही, और अंडों को नॉनवेज ही मानते हैं लोग। फ्री रेंज अंडे या देसी अंडे ही नहीं, सारे ही अंडे लोग नॉनवेज मानते हैं। वीगन की बात अलग है, एक वीगन भी आजकल, कई लोग वेजिटेरियन ही नहीं है, वीगन भी हो गए हैं। वीगन क्या, वीगन लोग पशुओं से निकला हुआ कोई भी आहार नहीं लेते, दूध नहीं लेते, दही नहीं लेते, मक्खन नहीं लेते, घी हो, कुछ भी हो, ऊन भी नहीं पहनते वो, क्योंकि वो भी भेड़ से ली जाती है। तो वीगन आहार की कैटेगरी में तो मुर्गी के अंडे भी नहीं आ सकते, चाहे उनमें चूजे हो या ना हो, वीगन तो नहीं लेते वो सब। लेकिन वेजिटेरियन लोग भी हर तरह के अंडों को नॉनवेज ही मानते हैं, इसलिए यह विवाद होता रहता है। क्योंकि कई जो खाते भी है ना, वो भी कुछ दिनों पर नहीं खाते, जैसे मंगलवार को नहीं खाते, क्योंकि हम मंगलवार को अंडा नहीं खाते, जबकि दूध या शहद के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता कि मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, फला दिन को नहीं खाना चाहिए। वो अलग ही कैटेगरी है। वो खैर लोगों की मर्जी है, और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये हर एक की पर्सनल चॉइस है, रहनी भी चाहिए। और प्रोटीन की बहस तो अलग ही बहस है, लेकिन किसी आहार को वेज या नॉन वेज कहने का आधार तो क्लियर रहे। 100 बात की एक बात।